एक पत्नी की हैरान कर देने वाली कंप्लेंट। प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 29। फॉरेन का एक किस्सा। रिटर्न टू रिलीजन नामक पुस्तक में एक विदेशी साइकोलॉजिस्ट ने एक किस्सा सत्य घटना लिखी है। वो खुद साइकेट्रिस्ट भी था, इसीलिए कई केसेस उसके पास आते थे। जो पेशेंट्स बाकी जगह पर जाकर थक जाते थे वे इस साइकेट्रिस्ट के पास आते। ह्यूमन ब्रेन को लेकर ये साइकोलॉजिस्ट बहुत एक्सपर्ट हो चुके थे, इसलिए बड़े से बड़े रोग इसके सजेशन से, सलाह से काफ़ी कंट्रोल में आ जाते। एक बार एक महिला उसके रूम में आई। चेहरे से पता चल गया कि तनाव ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है और समस्या ज़्यादा है। टॉक थेरेपी के दौरान महिला ने अपनी समस्या बताई। उसकी कंप्लेंट थी कि मैं हर तरह पति की सेवा करती हूँ, पति के सिवाय और किसी पुरुष को मन से भी चाहती नहीं हूँ, रूप रंग में भी सुंदर हूँ, फिर भी पति मुझे चाहता नहीं है, पति मुझे प्रेम से बुलाता नहीं है, छुट्टी के दिनों में घर में या बाहर मेरे साथ आधा एक घंटा भी बिताता नहीं है और खुद अकेला ही बाहर घूमने चला जाता है। ये तो था साइकेट्रिस्ट, अनुभव भी इतना। इसे पता चल गया कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। उसने उस स्त्री के मन को गहराई से समझने के लिए छोटे छोटे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। साइकेट्रिस्ट ने पूछा कि सुबह आप पहले उठती है या पति? चाय नाश्ता आप तैयार करती है या फिर आपके पति को तैयार करना पड़ता है? रसोई आपकी मनपसंद की बनती है या पति के मनपसंद के अनुसार? हर बात में अपनी चॉइस को आप महत्व देती है या पति के चॉइस को? ऑफिस जाते समय पति की तैयारी में आप सहाय करती है या नहीं? उनके ऑफिस कार्य में आप दखल तो नहीं करती? शाम को ऑफिस से थक कर जब पति घर पर आते हैं तब आप दिन भर की कंप्लेंट्स तो सुना नहीं देती? 3 घंटों तक प्रश्नोत्तर चलते रहे और फिर इस साइकेट्रिस्ट ने उस स्त्री की एक ऐसी गड़बड़ ढूंढ निकाली कि प्रॉब्लम का सल्यूशन बहुत आसान हो गया। कमजोरी ये थी कि इस महिला को एक बहुत बुरी आदत थी। पति कोई भूल कर बैठे, गलती कर बैठे तो उसे ये कड़वे शब्द सुनाए बिना रह नहीं सकती थी कि ये तो मैं हूँ इसलिए सब कुछ सह लेती हूँ, दूसरी कोई होती तो कभी की भाग गई होती। बस डॉक्टर ने उसे सलाह दी और दवाई में 2 पॉइंट्स कहे कि देखो बहन, कोई और चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ 2 कार्य करने हैं। नंबर 1, पति की भूल के वक्त ये जो आए दिन आप सुनाती रहती है उसे बंद करना होगा, इग्नोर करना होगा। नंबर 2, जब भी आपसे कोई भूल हो यानी कि आपसे कोई गलती हो उस वक्त पति को यूँ कहना कि पतिदेव ये तो आप है इसलिए मेरी ऐसी भूलों को आप सह लेते हो, और कोई होता तो मुझे अपने जीवन से कब का अलग कर दिया होता। बस इतना आप करो और ठीक आज से 1 महीने के बाद पुनः मिलना। इस महिला को तो हर हालत में पति का प्रेम हासिल करना था, इसलिए ये पॉइंट्स तुरंत फॉलो करने शुरू कर दिए। फिर तो महीने की भी क्या ज़रूरत थी, 15 दिन बीते होंगे और वो सन्नारी बहुत खुश होकर डॉक्टर को कॉन्ग्रेचुलेशंस देने आई कि डॉक्टर साहब अभिनंदन अभिनंदन, आपकी सुनहरी सलाह मैंने स्वीकारी और मेरे जीवन में गजब का चमत्कार हो गया। अब तो मेरे पति मुझे इतना चाहते हैं कि वे ऑफिस से सीधे घर पर ही आते हैं। छुट्टी के दिनों में या तो घर में ही रहते हैं या फिर बाहर मुझे भी घूमने साथ ले जाते हैं। पूज्यश्री पूछते हैं कि क्या आप लोकप्रिय बनना चाहते हैं? क्या आप अपने आसपास वालों का प्रेम जीतना चाहते हैं? तो लीजिए डायरी और इस गोल्डन सूत्र को नोट कर लीजिए। खुद की गलती को बिंदास, बेझिझक, किसी भी प्रकार के इफ बट किए, बिना किसी भी तरह का बचाव किए एक्सेप्ट कर लीजिए और सामने वाले की भूल को, गलती को कभी याद करना नहीं, सुनाना नहीं है और फिर उसकी गलती को उसके द्वारा एक्सेप्ट करवाने की कोशिश भी नहीं करनी है। सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन ये काम बहुत कठिन है। जी हाँ, ये बात सच है क्योंकि हमने आज तक इससे ऑपोजिट ही किया है। किसी की भी भूल देखी नहीं कि हमारे मन में उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। फिर तो जब जब उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहना हो तो वही रिकॉर्डिंग प्ले होती जाती है। किसी की भूल को, बुरे बर्ताव को भूल जाना चाहिए लेकिन उसे बार बार याद किया जाता है, उसका कथन किया जाता है और फिर उससे वैर की गांठ दृढ़ बनती जाती है। किसी की भूल को जब हम नहीं भूलते हैं तो परिणाम क्या हो सकते हैं जानना हो तो एक बार एपिसोड 26 अवश्य देखिएगा। हर कपल को वो एपिसोड देखना ही चाहिए। थोड़ा सा भुलक्कड़ बने। किसी चिंतक ने कहा है कि हम यदि अमन चैन से, शांति से जीना चाहते हैं तो थोड़ा सा भूलना भी सीखे। अन्य का बुरा बर्ताव, अन्य के द्वारा किया गया अपमान, अन्य के द्वारा दिया गया कष्ट, इस अर्थ में भुलक्कड़ बनना अच्छा है। शरीर में खून बहता रहे तो ही स्वास्थ्य बना रहेगा। जो वो बहता नहीं रहे और एक ही जगह जमा हो जाए तो उसमें गांठ बंध जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है जिससे संपूर्ण शरीर में खलबली मच सकती है। ब्रेन में क्लॉटिंग होता है तो आदमी सीधा कोमा में भी चले जाता है, पैरालिसिस का शिकार भी बन जाता है। गांठ बंदी नहीं कि हेल्थ बिगड़नी फिक्स।
ठीक उसी तरह पूज्य श्री कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भूल करता रहेगा और हमारी नज़र उस पर जाती रहेगी, मगर उस भूल पर हमारी नज़र टिकनी नहीं चाहिए। भूल की उस घटना को बहते रहने दो तो ही स्वस्थता रहेगी। इससे विपरीत यदि ऐसा कोई भी प्रसंग बहने के बदले टिका रहे और दिल में जमा हो जाए तो वह बार बार याद आएगा। अन्य के भूल की बार बार याद वैर की गांठ का रूप धारण कर लेती है और उससे तो आत्मा में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। इन प्रॉब्लम्स से बचना हो और आदर पात्र बनना हो तो इस भूलों को, गलतियों को याद रखने की आदत छोड़नी पड़ेगी। यदि नहीं छोड़ी गई तो बना हुआ प्रेम संबंध, रिश्ता, नाता टूटे बिना नहीं रहेगा और शत्रुता शीघ्र ही पैदा हो सकती है। यह आदत यदि छूट गई तो टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं, प्रेम रिश्ता हो जाता है और टिका भी रहता है। कई कपल्स के मन में ये प्रश्न हमेशा रहता है कि शादी के पहले सब कुछ कलरफुल लगता था और शादी के बाद ब्लैक एंड वाइट, ऐसा क्यों? इसका सुंदर उत्तर अगले एपिसोड में मिलेगा। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।